जय श्री श्याम साथियों, श्याम बाबा की इजाज़त के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का विषय है यूट्यूब पर सतत प्रयास, बुलंद इरादा, सतत प्रयास, लक्ष्य सामने। देखिएगा, अपनी वाटिका एक अपना स्टूडियो आपने दिखाया पहली वीडियो में। ये फ्लावरिंग खूब हो गया है। वीडियोग्राफी पूरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आजकल जो है लगा हुआ हूँ कॉपीराइट वाली पुरानी वीडियोस से, जो है उनकी सॉन्ग्स वगैरह रिप्लेस यूट्यूब की लिस्ट से लेकर के यूट्यूब पर जो है रिप्लेस कर रहा हूँ सॉन्ग्स को, और जो कुछ ऐसे उनको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि पहले अनजाने में ऐसा हुआ, पता नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था। अभी यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख करके उसी नॉलेज का सदुपयोग करते हुए जो है वो हटाया। उसमें जो है ना, अब टेक्निकल लोग बताते हैं, बड़े अच्छे से बताते हैं। हमारे नित्या जी हैं, योगी जी हैं, मनोज डे है। देखिएगा, ये कैमरा पकड़ना मैंने मनोज डे से सीखा है। ऐसे 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 पकड़ो बोलते हैं ना, वैसे लगता ही नहीं है कोई खुद पकड़ रखा है कैमरा या किसी दूसरे ने, ठीक है ना। ऐसे कैमरा पकड़ो और पूरे एंगल में नज़रें जो है कैमरे आँखों के सामने, क्योंकि कई बार नज़रें तो खैर नहीं मिल पाती। तो हाँ, मनोज डे से जो है कैमरा पकड़ना सीखा। और नित्या जी से जो है आप सीखा कि अपने चैनल को सेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि चैनल सेट नहीं होगा, चैनल में कहीं अननेसेसरी कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम वाला गीत या कुछ ऐसा है तो ग्रोथ नहीं हो पाता उसमें। तो मैंने भी अभी लिस्ट चेक किया और थैंक यू गूगल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गूगल नए यूट्यूबर्स के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक बार, ये समंदर है, समंदर में थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, अपने आप ट्रेंड हो जाओगे, है ना, ट्रेंड हो जाओगे। हाँ, बड़ी व्हेल मछलियों से, पिराना मछलियों से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ भाई, देखिए किसी जीव के पंख हैं, लगता है रात को बिल्ली वगैरह ने, देखिएगा ना, किस पक्षी के पंख लग रहे हैं भाई, तो किसी जानवर ने बच्चे को हो। नहीं, हाँ चलो, ये तो चलता रहेगा, साथ साथ जीव हैं, प्रकृति अपना काम करती है। हाँ, बड़ी मगरमच्छों से, बड़ी व्हेल मछलियों से बचना उनसे चाहिए। देखिएगा, यूट्यूब पूरा कोऑपरेट करता है, यूट्यूब गूगल बहुत कोऑपरेट करता है, परंतु हम शुरू में हमारे लिए बहुत प्यारा होता है कोई आर्टिस्ट, और हम उनके गीतों को बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, इवन अपनी वीडियोज़ में भी उनके गीतों को अपलोड कर देते हैं। जैसे मुझे कुछ शुरू में मैं यात्रा के दौरान, कन्याकुमारी यात्रा के दौरान और बम्बे की यात्रा के दौरान, या हिमाचल पहाड़ी हिमालय पर्वत की यात्राओं के दौरान कुछ गीत हैं जो मेरे फेवरेट कलाकार हैं, उनके गीत लगा देता था। मुझे नहीं मालूम था कि ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे जा कर के, तो उन पे कॉपीराइट तो लिखा हुआ, लेकिन थैंक यू उन कलाकारों का, मेरे प्रिय आर्टिस्ट का, जिनको मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, उनके गीतों को बहुत गुनगुनाता हूँ, सुनता हूँ। गाता तो नहीं आता मुझे गाना, अपने जो स्टेटस वगैरह पे भी फीड कर लेता था। तो उन्होंने खैर अलाउ किया हुआ था, किसी ने वो स्ट्राइक वगैरह नहीं दिया, बस कॉपीराइट है जिससे जो सॉफ्ट तरीके से, फिर भी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आई एम ट्राइंग टू चेंज ऑल दोज थिंग्स। और इसके लिए मैं सिर्फ क्रोम ब्राउज़र और गूगल का बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत आसान है, मुझे ये नहीं पता कि उन कम्युनिटी पॉलिसीज़ में कि जो गूगल की पॉलिसीज़ का प्रचार करना कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर ही तो नहीं आता कभी इसमें, क्योंकि इसमें भी कई बार आमदनी होना शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज़ अभी मुझे टिप्स पे है कैसे डेस्कटॉप मोड में जाना है, कैसे डेस्कटॉप से कॉपीराइट फ़िल्टर करना है, कॉपीराइट वीडियोज़ को फ़िल्टर करके कॉपीराइट वीडियोज़ को सिलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद उनमें रिव्यू का पॉइंट है, सी डिटेल्स में जाते हैं तो हमें जा कर के मिलता है, आपने कोई अगर कोई स्ट्राइक ना हो, कॉपीराइट वगैरह का ना हो, तो वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन देता है हमें, क्रोम ब्राउज़र या गूगल और ये यूट्यूब की तरफ से ऑप्शन मिलता है कि आप उस गीत को क्या करना चाहते हैं। टेक एक्शन होता है, टेक एक्शन में जा कर के क्या करते हैं, टेक एक्शंस के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन खुल जाते हैं, या तो इरेज सॉन्ग हो जाता है, रिप्लेस सॉन्ग हो जाता है, या फिर क्लेम या
तीसरा प्रोसेस हो, वो 3 प्रोसेस होते हैं। और आमतौर पे नए यूट्यूबर के लिए होता है, उनको जो तो ये रिप्लेस करवा दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की अच्छे फ्री सॉन्ग्स की लिस्ट है, उनको आप रिप्लेस कर दें। और जो अपना जो प्रॉब्लमेटिक कोई ऐसे सॉन्ग है उसको या तो रिमूव कर दे, इरेज सॉन्ग या रिप्लेस सॉन्ग, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। अभी मुझे ये नहीं पता वो रिप्लेस किया हुआ भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करता, क्योंकि हो सकता है कल मोनेटाइज होने पर कुछ ऐसा लिखा होता है कि उसमें ठीक है पेमेंट तो जाए, कलाकार है उसके, जिसका हमने म्यूज़िक लिया है उसका भला होना चाहिए, उसका ही जो है अधिकार बनता है। लेकिन वो कोई स्ट्राइक वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए जो है ध्यान रखना होता है, उसको सॉन्ग को इरेज करना है, रिप्लेस करना है। उसके बाद फिर आप जो भी टेक एक्शन लेते हैं उसके बाद आपको ऑप्शन पूछता है कि क्या करना है। अगर मान लीजिएगा आपने इरेज सॉन्ग करना है, इरेज सॉन्ग में फिर एक कन्फर्मेशन मांगता है गूगल या क्रोम ब्राउज़र जो है कि आप उसको पक्का, क्योंकि ये रिमूव होने के बाद दोबारा नहीं आएगा, तो परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं, फिर यस आप क्लिक करके यस आई एम एक्नॉलेज, मैंने सारा देख लिया है, समझ लिया है, और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो इरेज होने के बाद फिर आपकी लेंथ ऑफ वीडियो के हिसाब से ना उसमें टाइम आता है। छोटा सा वीडियो 1-2 मिनट का तो उसमें हम जनरली मेरे पास 5 मिनट आते हैं, और बड़ी वीडियो में 1 आवर्स तक का टाइम होता है। उसमें धीरे धीरे प्रोसेसिंग चलती है। और इरेज जाता है रिप्लेस वाला। रिप्लेस वाले में ऑप्शन चुनते हैं तो आपको लिस्ट खुल जाती है, उसमें कुछ धुन है, कुछ संगीत म्यूज़िक हैं, वो उसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता अभी मुझे, क्योंकि पहले वाली प्रॉब्लम के बाद दूसरे वाली प्रॉब्लम में ना हो, इसलिए मैंने उनको छेड़ा ही नहीं है। 1-2 देखा है कि गाने हैं, ट्यून हैं, इंग्लिश ट्यून्स हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, इंग्लिश आर्टिस्ट की, पंजाबी हैं या पहाड़ी ट्यून हैं, बांसुरीज हैं, उनके आप रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आपको फीडबैक होता है। फीडबैक में मुझे थोड़ा अभी हो रहा नहीं, मैं थैंक यू ही बोलता हूँ मैं तो, थैंक यू गूगल या थैंक यू यूट्यूब। उसमें क्या फीडबैक देना है अभी थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा फिर भी उसमें स्क्रीनशॉट बोला है, स्क्रीनशॉट अपलोड करने के लिए, वो भी मुझे थोड़ा अभी क्लियर नहीं है कि स्क्रीनशॉट किस चीज़ का, या हमने जो सॉन्ग अपडेट किया है, जो वीडियो अपडेट की है उसका स्क्रीनशॉट या किसका स्क्रीनशॉट, वो भी मैंने अपने कान्हा की वीडियो अपलोड किया है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। चलो उसके बाद होता है उसको हम कट कर देते हैं, फिर बाद में वो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। बैक आकर के वहीं लिस्ट होता है, उसमें बैक जब सबसे ऊपर बाईं तरफ लिस्ट होती है ना, आपके मोबाइल में खुलती है, सबसे ऊपर जो आइकन होता है, जो उसमें बैक का चिन्ह होता है, तीर का निशान होता है, तो उस बैक पे जाकर के फिर आपको फिल्टर्ड और कॉपीराइट वाली वीडियोस मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो को सेलेक्ट करो, फिर वही प्रोसेस दोहराओ, उसको क्लिक करो, उसकी डिटेल्स में जाओ, रिव्यू में तो मेड फॉर चाइल्ड्स है या नॉट मेड फॉर चाइल्ड्स वाला ऑप्शन होता है। और कहीं में कॉपीराइट प्लस होता है। कॉपीराइट प्लस में क्या होता है कि आप 2 ऑप्शन होते हैं कि मेड फॉर चाइल्ड वाला, और दूसरा आप नॉट मेड फॉर चाइल्ड वाला सेलेक्ट करेंगे, वो अपने आप डिटेल हट जाएगा। और सॉन्ग को आप इरेज सॉन्ग, रिप्लेस सॉन्ग, या जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आगे का, मुझे उसका इतना अभी पता नहीं है। तो ऐसा है, करने के बाद फिर आप जो है उसमें जो भी ऑप्शन चुनते हैं फिर क्लिक करते हैं। मीन्स टू से कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मुझे शुरू में कुछ भी ज्ञान नहीं था। इन बड़े यूट्यूबर्स ने एक इंग्लिश सेन हम्मस, वो भी बहुत अच्छी जो है वीडियो दिखाता, मैं भी उसका धन्यवाद करता हूँ। पता नहीं मुझे तो उनके नाम लेना भी अच्छा है कि नहीं, तो एनी हाउ यूट्यूब वालों में उनके रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए उनका नाम लिया है। कहीं अन्यथा ना कोई लाभ उठाने के लिए, ना कोई फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन कोई नए यूट्यूबर को ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि हम जिसके गीत गा रहे हैं, जिसका गुण गा रहे हैं, जिसकी ताली बजा रहे हैं, जिसके लिए वही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। उन चीज़ों से सीधे साधे भोले वाले लोगों को बचाने के लिए मेरा ये वीडियो में, आज की वीडियो में वर्णन करना ज़रूरी था। तो फिर कहता हूँ सतत, क्योंकि आज मैं कोई विशेष विचार नहीं कर पाया हूँ। लाइव वीडियो में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, शायद रेंज का प्रॉब्लम इधर जंगल में। और उसकी तो एक वीडियो बनाया है छोटा सा, अगर लाइक हो, अच्छा लगे तो यूट्यूबर्स, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए। मैं भी नया हूँ भाई, पुराने हो जाएंगे ना, अनुभवी हो जाएंगे। बच्चा भी तो पहले दिन A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर बुल जाता है, E फॉर वो सूंड वाला, E फॉर एलिफेंट, ऐसे हो जाता है। इतना ही मुश्किल है बस, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो पूरा यूट्यूब ही सिखा देता है, सब कुछ सिखाता है। पहले शुरुआती वालों के लिए ऑप्शन आते थे कि आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग, अब मुझे ट्रेंडिंग सोर्स का वो नहीं मिल रहा सब। नहीं हाँ शायद जरूरत भी नहीं होगी ऐसी। यूट्यूब का जो सर्च इंजन है या एल्गोरिदम है, जितनी मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग पब्लिक तक पहुंचा देता होगा। सतत प्रयास, फिर से 3 बातें जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, बातें रखना, बुलंद इरादा, सतत प्रयास, लक्ष्य सामने, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूस एफर्ट्स, लक्ष्य सामने। लक्ष्य का मतलब अपनी पहचान बनाना है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। कई लोग कह देते हैं क्या इतना टाइम, एक बंदे ने हौसला गिराने के लिए बोला कितना पैसा मिल जाएगा आपको, क्या यूट्यूब इतना पैसा। अरे पैसा ही थोड़ी ना होता है, चीज़ें भी तो होती हैं ना। जो कुछ अपने टीचर्स ने, अपने गुरुओं ने दिया है, वो आगे के आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को देना। एक अध्यापक होने के नाते मेरा तो ऐसा फर्ज मानता हूँ या नहीं। तो हाँ, अपना हिंदुस्तानी कल्चर का दूसरे विदेशी बहन भाइयों के तक पहुँचाना है ना। अपनी कल्चर का अलग सिस्टम होता है, क्योंकि हर एक देश की अलग अलग कल्चर होती है, अलग अलग संस्कृति होती है। और वो नए के लिए, हमारे लिए वो नए होते हैं। जैसे अफ्रीका में जाएंगे तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू होगा। अगर इंग्लैंड में मैं जाऊंगा तो इंग्लैंड का देश, वहाँ की कल्चर, इटली के नदी के किनारे पे बने हुए बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े महल, वो मेरे लिए विचित्र लगेंगे। और उधर के लोगों को राजस्थानी का स्टाइल जो है, इधर हरियाणा का स्टाइल या हिंदुस्तान का स्टाइल, समुद्र का किनारा, ये सब डिफरेंट लगता है भाई। सबकी अपनी खूबी है। उस प्रकृति ने, उस रब ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ने, उस क्राइस्ट ने हम सबको स्पेशल बनाया। क्या बनाया है? स्पेशल बनाया है। सो ऑलवेज बी डिटरमाइंड, कंटिन्यू योर एफर्ट्स एंड ऑलवेज do the efforts having in mind that I am doing, that should be going towards objective or aim of your work ना। तो देखते हैं, मोनिटाइज का टारगेट रखा था 1000 सब्सक्राइबर से 3300 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 11 लाख व्यूज हो गए हैं। और भाई घंटे नहीं पता लग रहा कहाँ होगा ना। कोई नहीं, यूट्यूब वालों को चिंता होगी, वो लोग करेंगे हमारे लिए कितने घंटे कब पूरे होंगे, तो तभी पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होंगे ना। अभी पार्टनर प्रोग्राम में तो शामिल जो रिस्पेक्टफुली होता है, जब अपने प्रोग्राम से बुलाते हैं और प्रोग्राम से फिर अपनी बात रखते हैं। यस, वी हैव दीज प्लान्स फॉर द कमिंग जनरेशन फॉर द सोशल मीडिया। अदरवाइज सोशल मीडिया पर कुछ लोग अभी भी कहते हैं गुस्से में, अरे गंद भरा पड़ा है। गंद का मतलब क्या हुआ? जो लोगों को जैसा पसंद होता है ना वैसे होता है। लेकिन पहले शुरू में सोशल मीडिया का मतलब जस्ट उनका नाम भी नहीं लेना चाहता क्या क्या चीज़ों की तरफ जो है लोग, क्योंकि युवाओं को जो लैब में या हिंदुस्तानी कल्चर में नहीं मिलता था यूट्यूब पे मिल जाता था। नहीं सॉरी, यूट्यूब पे नहीं मिलता था भाई, नेट पे, इंटरनेट पे मिल जाता था। तो अभी अच्छे लोग भी, आध्यात्मिक लोग भी, सब लोग आ रहे हैं, है ना। हाँ, कंपनी है भाई, कंपनीज को तो प्रॉफिट देना होगा ना, कुछ करके देना होगा, तभी आप लोगों को कुछ मिलेगा। तो अपना प्रयास जारी रखें। ये देखिएगा, ये हमारा सरसों का खेत है और वो श्याम ध्वज जो है, श्याम ध्वज दिखा देते हैं। ये सालासर वाले बाबा का अभी लगता है कोई धुंधला सा इसलिए हो गया, कोई लेंस पे ना वाष्प लग गया। वाष्प मीन्स पसीना ले जाता है ना धुंध में। तो ये हमारा, ये देखिए आंवले का पेड़ तो सारे पत्ते छोड़ गया है, आंवले ही आंवले लगे हुए हैं। और ये मेरा श्याम स्टूडियो है जी। श्याम स्टूडियो के साथ ही हमारे श्याम बाबा के ध्वज चारों तरफ निशान है। और जो है यूकेलिप्टस का ट्री लगभग 15 फीट की ऊंचाई पार कर गया है विद इन अ ईयर, बहुत फास्ट गति से। अगले साल देखिएगा कुछ और दृश्य होगा देखने का। भगवान प्रकृति करे कि हम सब ऐसे ही एक दूसरे से रूबरू होते रहें। कम मशीन कई बार झटका लगा देती हैं, ये हमने कट्टे वगैरह बांध दिए हैं वायर्स के थोड़ा सा, क्योंकि कई बार अंदर आने के लिए ऑफ नहीं होता ना। तो ये देखिएगा, ये अग्नि जला रखी है भाई। ये आग जो है, क्योंकि सर्दी थी, अभी लकड़ी जला देते हैं। और ये हमारी श्याम स्टूडियो जी। श्याम स्टूडियो में क्या क्या रखा है आपको दिखा देते हैं। ये चार्जर है, लाइट है, और चारपाई है, गद्दा है, कैसी चादर, चश्मा, और ये भी जो अंगीठी है छोटी, और जो है बाकी पानी की बोतलें हैं। और ये लो जी, अब श्याम बाबा के आशीर्वाद के साथ ही हम ले लेते हैं सभी साथियों को, सब प्रेमियों को जय श्री श्याम, और सभी हिंदुस्तानियों को जय हिंद, सभी सिख भाइयों को सत श्री अकाल, मुस्लिम ब्रदरहुड को वालेकुम सलाम,
और क्रिश्चियन ब्रदर्स को, ब्रदरहुड को, भाईचारे को, सिस्टरहुड, मदरहुड को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ये दीप लगा देता हूँ मैं शाम का, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में है शाम को दिया लगा करके। जहाँ भी रहते हैं, कुछ मंदिर में जाते हैं, जिनके पास मंदिर होता है, जो मंदिर नहीं जा पाते वो कहीं भी जंगल में भी मंगल कर सकते हैं। ये दिए कि हवा को रोकने का इंतज़ाम है, इसे रात भर जगता रहता है दिया। और ये देखिएगा, ये फ्लावर तो आपने देख ही लिए थे, ये उधर भी और इधर भी। आज एक बार फिर अपना शक्ल दिखा करके आज के लिए विदा हो जाते हैं, क्लोज करते हैं। और कोई गलती सलती हो तो माफ़ कर दिया करो भाई, हैं रोज रोज ये शब्द कहना अच्छा नहीं होता, बोर कर देता है। तो फिर से एक बार अपना चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। ऐसे पूरा देखिएगा, ये धरती स्वर्ग है, आपकी सोच में स्वर्ग है, कहीं बाहर नहीं। जय श्री श्याम।